मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बता दें आपको कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी बैठक। गुजारा भत्ता पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक मौलाना अशरफ मदनी ने बुलाई लीगल टीम की बैठक। तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता की हकदार होंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था, जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। तो बता दें कि दिल्ली में ये अहम बैठक है जमीयत उलेमाए हिंद की। गुजारा भत्ता पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक, जिसमें कई विषयों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें मुख्य विषय यही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है गुजारा भत्ता देने को लेकर। इस बात को लेकर चर्चा होगी। मौलाना अशरफ मदनी ने लीगल टीम को भी इस बैठक में बुलाया है। तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की हकदार मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री। स्वागत है रजा जी आपका न्यूज स्टेट पर। थैंक यू। सर, ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया गुजारा भत्ता देने के लिए तलाकशुदा महिलाओं को, जिसके बाद आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक है, जिसमें उन्होंने लीगल टीम को भी बुलाया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी इस बात को लेकर आप क्या राय है आपकी, मतलब अगर यहाँ पर तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो उसको लेकर भी विचार विमर्श और मंथन की स्थिति क्यों? देखिए, सबसे पहले तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए सब लोगों को कि ये फैसला 1986 में भी आया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने और यही सारे जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, इन लोगों ने दबाव बनाकर उस फैसले को पलटवा दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कोर्ट अपने सदन से। तो ये अपने आप में फैसला जो आया है ये स्वागत योग्य फैसला है, इसको स्वागत करना चाहिए सबको, क्योंकि हमारी उन बहनों को इससे न्याय मिलेगा, उन बहनों को इससे फायदा मिलेगा जो वाकई में पीड़ित हैं और तलाकशुदा हैं, उनके पास में कोई सरमाया नहीं है, परिवार के लोग उन्हें रखते नहीं है, तो वो जाएं कहाँ? तो गुजारे भत्ते की वो हकदार हैं और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और जहां तक बात की जाए मौलाना अशरफ मदनी साहब की, तो देखिए ये सब लोग जो है ना, ये इस्लाम के और कहना चाहिए मुसलमानों के ठेकेदार बनकर काम कर रहे हैं। मैं उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें एक इस फैसले को या इस बात को एक इंसानी पहलू से सोचना चाहिए। इंसानी पहलू के लिए ही कोई मजहब बना है। दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, वो इंसान को सर्वोपरि रखता है। तो ये जो तलाकशुदा हमारी बहनें हैं जिनको तलाक दे दिया गया है, किसी कारण से तलाक हो गया है, आखिर वो जाएं कहाँ? बिल्कुल। और वो क्या अपना जीवन त्याग दें, खत्म कर दें, सुसाइड कर लें और गुजारा भत्ता आप नहीं देंगे, आप दूसरी शादी कर लें? ये तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, ये तो इंसाफ की बात नहीं है। रजा साहब, क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से अपने अलग कानून है, अलग नियम है उनके शरीयत में, तो इस तरह का जब कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके धर्म में जो नियम बनाए गए हैं ये उन पर एक मार है इस समाज की और सुप्रीम कोर्ट की, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई बदलाव हो? देखिए, पहली चीज तो ये जो शरीयत का हवा बनाया गया है, शरीयत मतलब कोई मजहब या कोई दीन या कोई धर्म, वो इंसानों की सहूलत की बात करता है, उसकी सहायता की बात करता है, उस पर कोई चीज थोपने की बात नहीं करता है। ये जबरदस्ती का एक हवा बनाया गया, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, ये एक संस्था है, इसने ऐसा हवा बनाया था। चूंकि हमारे यहाँ हमारे समाज में बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं यही जो हमारे तमाम धर्मगुरु बैठे हैं यही सब बताएंगे और ये जो बताएंगे वही फैसला होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब भी जैसे देखिए 3 तलाक की जब बात आई थी तब भी हमने देखा कि कई तरह की बैठकें हुई, विरोध किया गया, बुर्के की बात आती है, उसके बाद भी देखा जाता है कि कई तरह की बातें सामने आती हैं, विरोध आती हैं, जबकि जाहिर तौर पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जब अभिव्यक्ति की आजादी है तो आपको अपने हिसाब से जीने की भी आजादी है। जब हर धर्म में तलाकशुदा महिलाओं को एलिमनी दिया जाता है तो आप तलाकशुदा महिलाओं के उत्थान के लिए वो समाज के साथ मुख्य धारा में जुड़ सके, ऐसे में अगर गुजारा भत्ते का फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसको लेकर भी इतना मंथन करने की क्या जरूरत पड़ गई कि लीगल टीम बुलानी पड़ गई है? नहीं, वही है ना कि अपनी कहीं अहमियत दिखाना अपने बारे में, क्योंकि सबकी भाई कुछ भी है, इन सबकी दुकानें ऐसे ही चलती हैं। ये शरीयत की आड़ में एक चीज थोपना चाहते हैं अपने समाज पर। मुस्लिम समाज की बहनों के पैरों में जो ट्रिपल तलाक की बेड़ियां पड़ी हुई थी, और 22-23 ऐसे मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, उन्होंने तो नहीं माना था इसको। हमारे देश में क्यों था ये?
इसको लेकर विरोध क्यों करते थे ये लोग? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के और एनडीए की सरकार ने फैसला लिया और उस फैसले से हमने राहत देने का काम किया, या इसमें मैंने कोई राजनीति करी है? हमने राजनीति नहीं करी है। हमने अपनी बहनों के पैरों में जो कुरीति की बेड़ी पड़ी थी उससे आजादी दी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है। और ये जो आज गुजारा भत्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, हम इसका स्वागत करते हैं और तमाम बहनों की तरफ से भी स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका हक है ये, उन्हें जीने का अधिकार है जीवन में। तलाक हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका जीवन समाप्त हो गया, वो भीख मांगेंगे सड़क पर। आपने शादी की थी, आपने किस परिस्थितियों में उनको छोड़ा है? आप उनको गुजारा भत्ता दीजिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल रजा साहब, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर ये कि देखिए, ये तमाम लोग जो ये बैठकें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये खुद को अपने धर्म का ठेकेदार मानते हैं, और जब ये कोई बैठक करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उसका असर इनके समाज के लोगों पर पड़ता है। तो ये उन लोगों को भी कहीं ना कहीं भड़काने का या फिर उनको भटकाने का काम करते हैं, जो वाकई में जुड़ना भी चाहते हैं मुख्य धारा के साथ में या खुद को बदलना चाहते हैं। देखिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय सभी धर्मों का सम्मान करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी कोई फैसला ऐसा नहीं देता है, हमने तमाम फैसले देखे, अपने जितना होश संभाला है, मैंने अपने देश के संविधान को भी हम मानते हैं और न्यायालय में विश्वास करते हैं। कोई फैसले ऐसे नहीं दिए हैं जिस फैसले से किसी की भावना आहत हुई हो या कोई धार्मिक उस पर कोई चोट की हो। जनहित के फैसले करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और ये जनहित का फैसला है, चाहे कोई भी समाज हो। हमारे समाज में ये जो बैठे हुए चंद लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये इंसाफ की बात नहीं करते हमारे साथ में। आप पता करवा लीजिए, ये 3-3, 4-4 शादियां करके बैठे होंगे, इनके यहाँ तमाम ऐसे लोग भी बैठते होंगे इस मजलिस में जो 4-4 शादियां किए होंगे। तो इसलिए इनको परेशानी है कि 2 घर छूट गई हैं तो इनको भी तो गुजारा भत्ता उनको देना पड़ेगा। ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए कि आप जो है, अगर शरीयत ने कहा है 4 शादी, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, किस लिए आप कर रहे हैं? आप उनकी हमदर्दी के लिए शादी कर रहे हैं या अपने मजे के लिए शादी कर रहे हैं? और आपने अगर छोड़ा है, आपकी पत्नी थी वो, तो उसको सम्मान के सहित जीने का अधिकार है कि उसका सम्मान बना रहे, उसको आप गुजारा भत्ता दीजिए। ये इंसानियत है आपकी, क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर रही है कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए रही है। अगर आपने आपसी सहमति से ही उसको तलाक दे दिया, ठीक है, चलिए, तलाक के बाद ठीक है रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मुस्लिम